हेलो स्टूडेंट, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सराउंडेड बाय ए कोनिकल टॉप इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे वर्ड जो रिस्पेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए। क्या है कि मतलब जैसे हाइट एंड डायमीटर लिखा हुआ है तो रिस्पेक्टिवली में 2.1 मीटर एंड 4 मीटर लिखा हुआ है, मतलब हाइट कॉरेस्पॉन्ड टू 2.1 मीटर एंड डायमीटर कॉरेस्पॉन्ड टू 4 मीटर। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो ऐसा नहीं करना है कि मतलब हाइट को हम 4 मीटर ले लेंगे और डायमीटर को 2.1 मीटर ले लेंगे, ऐसा नहीं करना। इसलिए यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वर्ड डाला गया, मतलब सक्सेसिवली, मतलब पहले हाइट आएगा उसके बाद फिर उसका डायमीटर आएगा, ठीक है। मतलब वर्डिंग जो क्वेश्चन का इस तरीके से बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है, एग्जाम में, इसलिए इस पर आपको ध्यान रखना। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 मीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो सरमाउंटेड एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे सरमाउंटेड एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, वर्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि बाय ए कोनिकल टॉप, मतलब एक सिलिंड्रिकल शेप है नीचे में, उसके ऊपर जो एक कोनिकल टॉप बनाया गया है। जैसे कि आप टेंट वगैरह देखते हैं, ठीक है, बट आप टेंट चूंकि आप देखते हो रेगुलरली, इससे आपको पता है कि इसका शेप कैसा होगा। बट इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको बार बार ये ध्यान देने को बोल रहा हूँ कि जो भी वर्डिंग लिखा रहता है क्वेश्चन का, उसका मीनिंग आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले से आपने देखा हुआ है तो हम बना रहे हैं, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो चेंज भी कर सकता है, लैंग्वेज चेंज भी कर सकता है, इसलिए आपको जो है हर एक वर्ड का मीनिंग आना चाहिए, ठीक है। तो सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप मतलब क्या हुआ कि जो नीचे का बेस है उसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप बना हुआ है, ठीक है। तो एक तो सिलेंड्रिकल शेप हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे फिगर में देखो किस तरीके से बनेगा। देखना ध्यान से, ये हमने एक सिलेंड्रिकल शेप बना लिया, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप हमने बना लिया। सिलेंड्रिकल शेप को यहाँ से मैं मिला देता हूँ, यहाँ से मिला देता हूँ, और इसके ऊपर एक कोनिकल टॉप बना देता हूँ, ठीक है। कोनिकल टॉप बनाने के लिए लाइन मैंने सेलेक्ट किया है, लाइन यहाँ से एक जाएगा और एक दूसरा लाइन यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो टेंट का एक शेप हमारे पास मिल गया, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि इसका जो है मतलब जो हाइट एंड डायमीटर का सिलेंडर पार्ट है, ठीक है। हाइट इसका मुझे दिया हुआ है कितना, 2.1। हाइट मुझे दिया हुआ है कितना, 2.1, ठीक है। और जो इसका डायमीटर है वो 4 मीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर 4 मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब रेडियस जो होगा 2 मीटर होगा। और ये जो स्लैंट हाइट है, चूंकि अभी ये कोनिकल शेप है, इसी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडियस 2 मीटर है, यहाँ पे रेडियस 2 मीटर ही होगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज। और ये स्लैंट हाइट आपको दिया हुआ है कितना, 2.8 मीटर। क्लियर है ये चीज। तो अभी देखो, जो यहाँ पे भी इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो ऑब्वियसली जब आप टेंट बनाने जाओगे तो नीचे ग्राउंड पे तो कुछ मिल बनाओगे नहीं। और ये इसको आपको यहाँ पे कंफर्म भी किया गया क्वेश्चन की, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। मतलब जो कैनवास का सरफेस एरिया होगा उसमें जो बॉटम बनेगा, बेस बेस जो बनेगा टेंट का, उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, ठीक है। मतलब ये वाला जो एरिया होगा उसमें मुझे क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, ये मुझे नहीं लेना है। तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेना है प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लेना है। दोनों को ऐड कर देंगे तो जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड द सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। तो देखो इसको कैसे निकालते हैं, इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो सरफेस एरिया कैनवास इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। बस फॉर्मूला अप्लाई कर लो। कर्व से कोण क्या होता है, पाई होता है ना। पाई
मल्टीप्लाइड बाय रेडियस इसका 2 मीटर है, मल्टीप्लाइड बाय इसका हाइट कितना है 2.8, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर, आपको 2 मीटर दिया हुआ है, एच इसका कितना है 2.1, ठीक है। अभी इसको सिंप्लीफाई कर दो तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको 22/7 रखेंगे, देखो कुछ लिखा हुआ नहीं, यदि पाई का वैल्यू तो 22/7 ही लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई 28/10, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 21/10, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 7 से 4 बार में चला जाएगा, ठीक है, और ये 7 से 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो 22×2 और 22×2, तो 22×2 44, तो इसको कॉमन ले सकते हैं, और बटा में 10 भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, है ना। 22×2 44, ये वाला पोर्शन, ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पे ये वाला पोर्शन का मल्टीप्लीकेशन 44, इसका भी 44, और ये बटा में जो 10 लिखा हो ये भी कॉमन हो जाएगा, तो जो बचा हुआ है उसको बस हम लोग मल्टीप्लाई करके रख देंगे, तो यहाँ पे बचेगा कितना 4, प्लस यहाँ से तो 4 ही से बचेगा क्योंकि इस दोनों को हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ से कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है, कि 22×2 हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके 44/10 ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है। तो अभी इसको देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 44/10, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 4.4 लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 4 3 7, ठीक है। तो 7 का 28, क्या 8 हाथ में रहा 2, 7 का 28, 28 और 2 कितना होता है, क्या 28 2 30, ठीक है। अभी देखो इसमें ये कर्व सरफेस एरिया हुआ और इसका 2πr_l, ठीक है, 44/10 और कितना हो गया 22 7, तो यहाँ पे कहीं भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, कैलकुलेशन हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन यदि हम निकालेंगे तो कोन का स्लैंट हाइट जो है 2.8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और इसका रेडियस जो है πr_l तो होगा ही, तो पाई मल्टीप्लाइड बाई रेडियस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.8, ये मैंने सही लिखा है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr और h 2.1। देखो अब इसको देखता हूँ कहीं भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, 28 के 8 हाथ में 28 2 30, ठीक है। तो इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का 28 और यहाँ से 7 के 21, ठीक है, तो 22×2 44/10 हमारा कॉमन आ गया, और यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे 3 बचा, 4 3 7, गलती तो कहीं दिख नहीं रहा है, बट गलती क्यों हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कहीं मल्टीप्लिकेशन में गलती हो रहा हो, 22×40/3, अच्छा हाँ यहाँ पे गलती हुआ है ना, देखो यहाँ से ध्यान देखना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, ये जो पोर्शन है यहाँ पे 22×40, बट यहाँ पे 2 एक एक्स्ट्रा भी तो है ना, यहाँ पे देखो 2 एक एक्स्ट्रा भी है, 22×2 कर दिया तो बच गया, तो 3×6 बचा ये ना, ठीक है, कैलकुलेशन में गलती हो रहा था, ठीक है। तो 4.4 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना आप, ठीक है, 10 हो जाएगा, तो इसका जो हमारा वैल्यू आएगा 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू कितना हो गया 44 हो गया, क्योंकि 40/10 जो है आप मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे तो 44 ही बनेगा, ठीक है। तो 44 आपका मीटर स्क्वायर आपका कैनवास का सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। अभी आपको क्या बोल रहा है कि जो मतलब कॉस्ट होगा, यदि 500 पर मीटर स्क्वायर यदि इसका रेट है कैनवास का, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट यदि आप निकालोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाई 500, ठीक है, डेट विल बी इक्वल टू 0 0 5 का 20 हाथ में 2 5 का 20 2 22 22,000 रुपीज, ठीक है। ये आपका दूसरे का आंसर हुआ, ठीक है, सेकेंड पार्ट का आंसर हुआ, क्लियर है चीज, और कुछ नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में एरर हुआ था, बाकी आपका सही है, क्लियर है चीज। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इस चैप्टर का 2 क्वेश्चन और बचा, उसको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपका ये चैप्टर 12.1 क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एनसीईआरटी की किताब के अनुसार, ठीक है। और भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, बट पहले सबसे पहला टारगेट अपना होना चाहिए एनसीईआरटी को कंप्लीट करें।
Let me change the question first. देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. Nearest centimeter square मतलब क्या बोल रहा है कि इसको होल वैल्यू में लिखना है, इसको डेसिमल वगैरह में नहीं लिखने का है। ठीक है, इसका मतलब वही हुआ। क्लियर है चीज? तो भी देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप समझो क्वेश्चन को क्या बोलना चाह रहा है कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक सॉलिड सिलेंडर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर पहले बना लेते हैं। ठीक है, देखो वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्या है, सिर्फ सिलेंडर नहीं लिखा हुआ है, सॉलिड सिलेंडर लिखा हुआ है। ठीक है, जिसका हाइट जो 2.4 सेंटीमीटर डायमीटर वन, एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। मतलब एक कोनिकल कैविटी जो यहाँ से क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। ठीक है, या तो ऊपर से कट करेगा या तो नीचे से कट करेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर से कट कर लेता हूँ। ठीक है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ ये कैसे कट करना है, बट दोनों कंडीशन में आपको आंसर सेम आएगा। ठीक है, एक कोनिकल कैविटी जो है इतना, इसको हटा दिया गया। मतलब एक सिलेंडर है, ये वाला पोर्शन क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन क्या है, कोन है ना। तो ये कोन जो है, इतना सा पोर्शन जो है, मतलब इसको खोद खाद कर किसी भी तरीके से हटा दिया गया, कोनिकल शेप बना दिया गया। ठीक है, कोनिकल शेप जो एक हॉलोड कर दिया। हॉलोड करने का मतलब क्या हो गया, खाली कर दिया गया। मतलब एक सिलेंडर, मान लो कि आपके पास गोल कप है। ठीक है, कप में आपने मतलब कुछ मिट्टी वगैरह भरा है, तो आपने इसको इस तरीके से हटाया कि आपका जो गड्ढा बना वो बिल्कुल एग्जैक्ट कोनिकल शेप का बना। समझ रहे हो बात को? जैसे कि आपने कोई कप लिया, गोल कप लिया, मतलब बिल्कुल वो गोल का सिलिंड्रिकल फॉर्म का था, उसमें आपने मिट्टी भर दिया, फिर उसे आपने उसको इस तरीके से हटाया कि जो शेप बना वो बिल्कुल जो है गड्ढा जो बनेगा बिल्कुल कोनिकल शेप में बना। ऐसा आप समझ लो इसका फिगर। तो वही फिगर मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे इसमें टोटल सरफेस एरिया मुझे निकालना होगा, तो क्या क्या हो जाएगा। एक तो जो सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बनेगा, है ना। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया एक बनेगा। दूसरा इसका बेस का सरफेस एरिया बनेगा, प्लस जो कोन हमने निकाला, कोन का जो इंटरनल सरफेस एरिया जो बनेगा वो बनेगा। अरे बात समझो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो अभी देखो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 सरफेस एरिया यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है चीज? तो देखो ध्यान से, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो ये बेस वाले का एरिया, ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। अभी देखो यहाँ पे हाइट जो है सिलेंडर का दिया हुआ है कितना, 2.4 दिया हुआ है, और इसका डायमीटर 1.4, मतलब रेडियस आपका कितना दिया हुआ है, रेडियस आपका 0.7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखो इसको निकालते हैं। सबसे पहले नीचे का सरफेस वाला, ठीक है, जो बॉटम का जो सरफेस होगा तो पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि ये सर्कुलर है। तो पाई, रेडियस कितना है हमारा 0.7, पाई आर स्क्वायर हो गया, प्लस जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई, रेडियस कितना है 2.7, 2 पाई आर, एच आपका कितना दिया हुआ है 2.4, 2 पाई आर एच हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई, रेडियस तो आपको वही सेम रहेगा जो यहाँ पे, वही यहाँ पे भी रहेगा, है ना। तो पाई आर मतलब 0.7 मल्टीप्लाइड बाई स्लैंट हेड कैसे निकालेंगे देख लो, 2.4 का स्क्वायर
प्लस 0.7 का स्क्वायर। अरे ये बात समझ में क्या किया मैंने? स्लैंट हाइट यदि निकालेंगे, स्लैंट हाइट मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला का यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज जो है इसका हम निकालेंगे इस तरीके से, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, है ना। तो ये वाला जो स्लैंट हाइट बनेगा, ये वाला हाइट, इसको स्लैंट हाइट बोलेंगे, स्लैंट हाइट। इस स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और इसका जो बेस है, इस दोनों का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, अभी तक जितना मैं बता चुका हूँ, तो आपको फॉर्मूला तो बताने का जरूरत है नहीं। यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने लगाया है, ये नीचे वाला बेस का पायर स्क्वायर होता है, फिर इसके बाद कर्व सरफेस है 2 पाई आर एच होता है, फिर इसके बाद जो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल होता है। ठीक है, जहाँ पे एल आपका स्लैंट हाइट हुआ था, स्लैंट हाइट निकालने के लिए आपको हाइट दिया और उसका बेस दिया हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू आपका स्लैंट हाइट निकल जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखो कैसे करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो 22/7 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 0.7 यदि इसको स्क्वायर करेंगे तो 49 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7/10 मल्टीप्लाइड बाई 2.4। ठीक है, 24/10 कर देते हैं, इसको भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अभी क्या करना है, इसमें 22/7 रखते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 7/10 रखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई इसका जो है मैं कैलकुलेटर यूज करके निकाल ले रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, बट चलो कैलकुलेटर नहीं यूज करके ही निकालते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है, जैसे कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर जो है, 24 का स्क्वायर ये 576 होता है। ठीक है, 576 बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है चीज? तो देखो अभी इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये 749 हो गया, तो 22 गुने 7/100 प्लस ये 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, तो 22, ठीक है, 22 गुना 24 दूनी 48, इसको कर देते हैं इधर, बटा में कितना 100 प्लस ये यहाँ से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो 22/10 मल्टीप्लाइड बाई, इसको यदि हम लोग ऐड करेंगे तो 576 प्लस 49, तो 9 चौ 15 की 5 हाथ में रहा 1, 7 4 11 से 12 की 2 हाथ में रहा 1, 5 1 6, मतलब 625 आ रहा है यहाँ पे ऐड करने पे। ठीक है, और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है? ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट, मतलब 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है ना। तो अभी देखो 22/7, 22 गुने 7 सॉरी बटा 100 प्लस यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 मल्टीप्लाइड बाई 48 करेंगे। ठीक है, तो इसका 1056 आएगा डिवाइडेड बाई 100 प्लस 22 बटा ये 100 को बाहर निकालेंगे तो 10 आएगा, तो 100 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होकर के। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 625 इक्वल 25 होता है, तो याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 7 दूनी 14 की 4 हाथ में रहा 1, 7 दूनी 14 से 15, 154 इधर हो गया, प्लस 1056 प्लस 22 गुने कितना करना है, 25 करना है। ठीक है, 22 गुने 25 यदि हम करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आएगा देख लो, तो 25 दूनी 50 की शून्य हाथ में ना 5, 25 दूनी 50 और कैरी 5 जो था 55 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना 100। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, सबको ऐड कर दो। ठीक है, 154 प्लस 1056 प्लस 550 इजकल टू 1760 होगा। ठीक है, 1760 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 100 हो गया, ये कैंसिल हो गया है, तो इसका वैल्यू कितना हुआ, 17.6। पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये नियरली कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 17.6 है। यदि ले मतलब 6 की जगह 4 रहता तब 17 लेते हैं हम लोग, बट 6 है मतलब 0.5 की आगे है, तो ये इसका
नियरेस्ट जो होल नंबर होगा वो 18 आएगा, ठीक है। तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस पार्टिकुलर रिमेनिंग सॉलिड होगा, उसका निकलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो अपना लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम लोग इस चैप्टर का, ठीक है, इसको कंप्लीट करके फिर हम लोग अगले चैप्टर में चलेंगे, ठीक है। मैं चेंज कर लेता हूँ पेज। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, a wooden arc was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure 12.11. If the height of the cylinder is 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ये आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसका क्या है, रेडियस जो आपको बेस रेडियस जो है ये आपको दिया हुआ है कितना, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो ऊपर भी कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड, मतलब क्या बोला जा रहा है कि एक सिलेंडर था, ठीक है। मान लो कि आपको एक ऐसा एक आप ग्लास लो जिसका दोनों एंड ओपन हो, ठीक है। या कोई भी एक ऐसा प्लास्टिक का डब्बा जो जहाँ पे दोनों एंड आपका ओपन है, सपोज, ठीक है। कुछ इस तरीके का मान लो कुछ इस तरह का आपने एक डब्बा लिया, इसमें आपने मिट्टी भर दिया, मिट्टी भरने के बाद आपने इसका गड्ढा इस तरीके से खोदा कि ये यहाँ पे आपका हेमिस्फीयर बन रहा है और इस एंड पे भी आपका हेमिस्फीयर बन रहा है, तो ये शेप वही बता रहा है, ठीक है। आपने गड्ढा को इस तरीके से खोदा कि बिल्कुल एग्जैक्टली जो हेमिस्फीयर का शेप इस एंड पे भी हो रहा है और दूसरे एंड पे भी बन रहा है, मतलब मुझे होलो हेमिस्फेरिकल शेप को जो बाहर निकालने का है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि स्कूपिंग आउट मतलब बाहर निकाल देना, ठीक है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो देखो इसमें कुछ है नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया होगा और जो हेमिस्फीयर है उसका कर्व सरफेस एरिया होगा, बस उतना ही निकालने का है, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ कर्व, यहाँ पे नहीं लिखेंगे वर्डिंग, कर्व भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इनर सरफेस एरिया एरिया ऑफ इस हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अभी देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, आपको ही पता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच प्लस ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस सेम है इसलिए हम यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया हमने, ठीक है। ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाइड बाई 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई रेडियस आपका 3.5 लिखा हुआ है और एच आपको कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई कितना आर स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से 7 बचे 35, ठीक है, बटा में 10 आएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बार में सीधा सीधा हो गया, ठीक है। इसको यदि आप करोगे तो 7 बचे 35, 7 बचे 35, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, बटा में 10 और फिर इसके बाद 3.5 अलग से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 0.35 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 3.5 एक अलग से रहेगा ना मल्टीप्लीकेशन में, तो 3.5 डिवाइडेड बाई 10 बचेगा, ठीक है, 0.35 हो गया ये, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। देखो इसको कैसे निकालते हैं,
एक तो ये 44 हो गया, 22 गुने 2 44 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया 5, प्लस इसका यदि निकाले तो हमारा पाँचों का 20, ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना, पाँचों का 20, तो 440 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 35 बटा में 100, ठीक है, एक कैंसिल हो गया, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और ये कितना हो गया 22, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या निकलेगा कि 44 मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे तो 5 का 20 की शून्य हाथ में ना, तो 5 का 20 दो 22, प्लस 7 दूनी 14 की 4 हाथ में रहे, 7 दूनी 14 से ले 15, ठीक है, तो ये 4 5 2 7 2 1 3 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्ट की लोअर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है जो भी था आपका इस चैप्टर का 12.1 का मैंने सारे सॉल्व कर दिए, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे तो वहाँ का क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।